So today I'm telling you how to create data frame. Data frame कैसे बनाएं और आफ्टर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम बनाने के बाद कुछ अगर आपको कॉलम डिस्प्ले कराने हैं, एक कॉलम या दो कॉलम या किसी एक लोकेशन से दूसरी कॉलम डिस्प्ले कराना है, या आपको कुछ रोज डिस्प्ले करानी है, या कुछ रोज में भी कुछ लिमिटेड रोज और लिमिटेड कॉलम आपको डिस्प्ले कराने हैं. So that question we will do today. Already we have done such type of questions. Today it is the last that I am taking this topic, and after that I will tell you how to create CSV file from data frame. Data frame से CSV file आप कैसे बनाएंगे. ओके, सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा, उसमें लिखा होगा राइट द कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेट. ये आपको एक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें कि आपका 3 कॉलम है, नेम है, एज है और सैलरी. देयर आर 3 कॉलम्स एंड ये आपका इंडेक्स नंबर है 101 से लेके 105 तक. ये आपको हैश लाइन को नहीं है, हमारा हैश लाइन तो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, बाकी हैश लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यही है. ये आपके इंडेक्स वैल्यू है, इसको हम कह सकते हैं ये आपके एम्प्लॉय नंबर है. ये एम्प्लॉय नंबर है इंडेक्स में, ये आपका नेम है, ये एज है और ये आपका सैलरी है. ओके, अब देखते हैं इस डेटा फ्रेम को किस तरह से हम बनाते हैं. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा import pandas as pd. Panda is the library of Python. Without importing the library of pandas you cannot create data frame. data frame आप जब तक import आप पाइथन की लाइब्रेरी को नहीं करोगे आप डेटा फ्रेम नहीं बना सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली जो पाइथन होता है उसमें पांडास की लाइब्रेरी नहीं आती है, बट आपको पांडास की फैसिलिटी डेटा फ्रेम वगैरह बनाना है तो ये पांडास क्या है, लाइब्रेरी का नाम है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. इसको इंपोर्ट किया और इसको शॉर्ट में हम नाम लिख दिया पीडी. तो जहां भी हमें पांडास लिखना पड़ेगा आई कैन राइट डाउन ओनली द पीडी और उसके बाद वो आपका काम करेगा. तो सबसे पहले हमें बनाना है ये कॉलम, पहले वाला कॉलम बनाते हैं, फिर दूसरा कॉलम, फिर थर्ड कॉलम. इट्स बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें हाई तो नहीं है. देखिए सबसे पहले आपने लिखा एसएल. एसएल क्या है, जस्ट हमारा एक नाम ले लिया, जैसे वेरिएबल नेम लेते हैं ना, इस तरह से हमने एक डिक्शनरी का नाम लिख दिया एसएल. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. इक्वल लगाया, कॉलम का नाम क्या है, नेम. तो आई स्टार्ट फ्रॉम करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया बिकॉज हम डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी में हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा. आपने लिखा नेम. नेम क्योंकि अल्फाबेट्स में तो यहाँ पे आपने सिंगल कोट्स में इसको दे दिया. ठीक है, ये आपका की वैल्यू होगी और उसके बाद हम लगाएंगे कॉलर. उसके बाद जो जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक लिस्ट के अंदर लिख देंगे. तो पहला नाम आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये आप देख सकते हो नाम आ चुके हैं यहाँ पे, और हर एक के बाद हमने कॉमा यहाँ पे लगाया हुआ. तो पहला ये कॉलम क्रिएट हो गया इससे. ठीक है, आफ्टर दैट इसको मैं रोटेटर ले लेता हूँ. ठीक, देखिए ये आ गया आपका. अब आपका ये लाइन क्रिएट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक. इस कॉलम के लिए आपने यहाँ से यहाँ तक का ये लिखा हुआ है. ठीक, अब मुझे कॉलम क्या करना है, दूसरा एज वाला जो कॉलम है वो मुझे अब लेना है. तो मैंने सिंपल कॉमा लिखा, फिर यहाँ लिखा एज. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ कॉलम. एज आ गया और जो भी वैल्यूज मुझे यहाँ दे रखी है कॉलन लगाए, कॉलन के बाद वो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दी वैल्यूज.
ठीक है, ये क्रिएट हो गया आपका। अब मुझे लिखना है सैलरी वाला कॉलम लेना है, तो आई राइट हियर सैलरी कॉलन, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से किया तो इसको एंड भी आप करली ब्रैकेट से ही करेंगे, जो स्टार्ट करा है उसी को आपको एंड करना पड़ेगा। आई होप दिस लाइन इज क्लियर कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो ये हमारा बन रहा है डेटा और दिस इज फ्रेम। अब हमारा डेटा फ्रेम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको लिखना है एक ऑब्जेक्ट का नाम। ये डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रखा है डीएफ। सर आवाज चली गई। चलिए ठीक है। अब इसके बाद डेटा फ्रेम बनाना, तो डेटा फ्रेम किसका बनाना है, जो SAL हमारा डिक्शनरी का नाम है इसका बनाना है। तो आई विल राइट pd.data frame, ये डेटा फ्रेम बनाने के लिए कमांड है। ब्रैकेट में लिखा SAL सेल। अब मुझे ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये देनी है, ये आप जो देख रहे हो इंडेक्स वैल्यू, ये मुझे आप देनी है, ये वाला इंडेक्स वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इंडेक्स लिखा इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बना के मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है और इसको मैंने अब बंद कर दिया। ठीक है, अब इससे हमारा डेटा फ्रेम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ ऑब्जेक्ट का नाम, इसको प्रिंट किया, डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने एक लाइन ब्लैंक प्रिंट कर दी कि दूसरी आउटपुट और पहली आउटपुट पे थोड़ा सा गैप आ जाए। तो खाली अगर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करानी तो आप लिख सकते हो प्रिंट और डबल कोट्स में ये मतलब ब्रैकेट लगाए, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो एक लाइन आपकी ब्लैंक आ जाएगी। अब हम सीखेंगे किस तरह से एक कॉलम प्रिंट कराए, किस तरह से दो कॉलम प्रिंट कराए या तीन कॉलम भी प्रिंट करा सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है ये वाला कॉलम, सैलरी वाला, केवल ये कॉलम मुझे प्रिंट करना है। तो बहुत सिंपल है, मुझे यहाँ पे लिखना है क्या है, प्रिंट डीएफ, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लिख दिया, कॉमा सैलरी। ठीक है, तो आपका केवल ये कॉलम सैलरी वाला जो कॉलम है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने एक ब्लैंक लाइन दे दी। अब अगर मुझे दो कॉलम प्रिंट करने, सपोज करो मुझे एज प्रिंट करना है और सैलरी, दो कॉलम प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम तरीका है, प्रिंट डीएफ, यहाँ पे अब आ जाएंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, पहले हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट से काम हो गया था, बट आपको यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम अगर लेने हैं तो वहां पे आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा। सो आई हैव रिटन स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब मुझे लिखना एज प्रिंट करा दिया, फिर मैंने लिखा कॉमा सैलरी। तो अब जो आपका डिस्प्ले होगा, एज डिस्प्ले होगा और सैलरी डिस्प्ले होगा। फिर एक लाइन ब्लैंक कर दी, ठीक हो गया ये। अब सपोज करो मुझे कोई भी एक रो प्रिंट करानी है। अब ये मैंने सीख लिया कि कैसे एक कॉलम प्रिंट कराएं या एक से ज्यादा कॉलम प्रिंट कराएं। अगर आपको कोई एक रो प्रिंट करानी है, सपोज करो पहली रो ये है 1 0 1 2 3 4 5, तो सिंपल मेरे को क्या लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे मैं सिर्फ इंडेक्स जो लोकेशन है उससे प्रिंट कराना चाहूँ या नाम से प्रिंट कराना चाहूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट df.loc। अब रो प्रिंट कराने के लिए आपको लोकेशन भी बतानी पड़ती है। तो df.loc और इंडेक्स का सपोज करो 102, 102 पे क्या है, ये है अजय। ठीक है, ये कॉमा लिखा, उसके बाद मैंने लगाया कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं यहाँ पे,
कोई बता सकता है? कॉलन मैंने यहाँ पे किस लिए लगाया हुआ है? तो मुझे तो केवल 102 ही प्रिंट करना था, कल बताया था मैंने। चलिए, बिकॉज जो एक प्रिंट कराने का जो सिंटेक्स है उसका क्या है, पहले आप स्टार्टिंग रो लिखेंगे, फिर लिखेंगे एंडिंग रो, फिर आप लगाओगे कॉमा, फिर लिखोगे स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम। अब सिर्फ आप देखो 102 क्या है, मेरी एक रो का नाम है, ठीक है। अब कॉलम का नाम यहाँ मैं दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर कॉलन, दैट मीन्स कॉलन मेरा सारे जितने भी कॉलम है वो आ जाएंगे। ओके, आई हैव रिटन रो इंडेक्स नंबर आ गया 102 कॉमा। अब ऑल द कॉलम विल बी डिस्प्लेड। अगर मुझे कोई लिमिटेड कॉलम प्रिंट कराना, सपोज करो सैलरी ही प्रिंट करानी है, तो उसके बाद में लिख देता हूँ कॉमा सैलरी। अभी सारे कॉलम ही प्रिंट कराने, कॉलम का मैं यूज कर नहीं रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका कॉलन, ठीक। तो आपका 102 रो आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपने सीखा कि एक ही रो आप प्रिंट कर पा रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे 103, 104 और 105, दैट मीन्स आई वांट टू प्रिंट मोर देन वन रो। अब मुझे एक से ज्यादा रो प्रिंट करनी है, तो व्हाट कैन आई डू हियर, आई विल राइट डाउन हियर df.loc 103 स्टार्टिंग रो का नाम है और एंडिंग रो है आपका 105, दैट मीन्स 103 आएगा इसके अंदर, 104 आएगा और 105 आपका आएगा। तीन रो इसमें आने वाली, स्टार्टिंग रो और लास्ट वाली रो आपकी आ गई। कॉमा कॉलन, अगेन मैं कॉलम को स्किप करना चाह रहा हूँ, कॉलम कुछ भी नहीं देना चाह रहा, तो वो सारे कॉलम यहाँ आपका डिस्प्ले कर देगा। अब अगर सपोज करो मुझे 103 से 105 तक की रो तो चाहिए, बट केवल मुझे नाम देखना है कि इस वाली इंडेक्स का जो ये एडमिशन, ये आपका एम्प्लॉय नंबर है, इनका नाम क्या क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉमा नेम। तो मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम का नाम दिया, तो सिर्फ आपके नेम आ जाएंगे यहाँ पर। अब अगर खाली मैं नेम प्रिंट कराना चाहूँ, एज प्रिंट कराना चाहूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैंने लोकेशन बताई, उसके बाद लिखा नेम कॉलन एज, तो नेम आ जाएगा आपका और एज आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको लोकेशन का नाम नहीं पता कि क्या नाम है, तो आप ILOC का भी यूज कर सकते हैं। ILOC का मतलब इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स की लोकेशन क्या है वो आपकी, तो ILOC यूज करेंगे। पहले ऊपर देख लेते हैं आउटपुट उसकी कैसे आ रही है, तब फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैंने इसको रन किया, चलिए सबसे पहले मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया था, ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, तो नाउ यू कैन सी जो ऊपर वाला फॉर्मेट है, अब हमारा ये सारा कुछ प्रिंट हो चुका है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा था आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट नहीं आ, ओके एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पे मैं एक एक आउटपुट को डिस्कस कर लेता हूँ वो किस तरह से आ रही है। सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया डेटा फ्रेम, तो ये जो मेरा फॉर्मेट यहाँ मैंने बनाया था, तब आप देखिए ये फॉर्मेट मेरा यहाँ प्रिंट हो चुका है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट जैसे अब यहाँ मैंने लिखा था, सिर्फ इन 3 लाइन लिखने से ये मेरा फॉर्मेट प्रिंट हो चुका है। फिर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट DF सैलरी, केवल सैलरी वाला कॉलम मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा DF और उसको कॉमा में लिख दिया सैलरी। तो आपका ये सैलरी, ये आपको दिखा, ये देखिए अब ये मेरा सैलरी प्रिंट हो गया, SAL
सैलरी प्रिंट हो गया, ठीक है, ये सैलरी आपका प्रिंट हो गया। अब दूसरे में मैंने लिखा एज प्रिंट करिए और आप सैलरी प्रिंट करिए, फिर इसको प्रिंट करा दिया। तो आप आगे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एज और सैलरी, तो आपका ये एज आ गई और ये आपका सैलरी आ गया, दोनों चीजें प्रिंट हो गई, दोनों कॉलम। चलिए उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये एज और सैलरी मैं देख चुका हूँ प्रिंट हो गई। अब मुझे यहाँ पे रो प्रिंट करानी, रो कौन सी प्रिंट करानी है? 102। 102 पे क्या है? ये रिकॉर्ड आ रहा है, 102 पे आपका ये रिकॉर्ड आ रहा है अजय का। तो मैंने लिखा df.loc, लोकेशन बता दी और इसका इंडेक्स नंबर बता दिया, कॉमा कॉलन। तो कॉलन से क्या सारे कॉलम आ जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए आपका, हाँ यहाँ पे लोकेशन। अब आपका 102 में क्या लिखा हुआ? अजय। तो आपका ये नेम आ चुका है, एज आ गई और आपका सैलरी, तीनों कॉलम आ चुके हैं, नेम भी आ गया और अजय एज भी आ गई और सैलरी, तीनों कॉलम आपके ये प्रिंट हो गए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक रो प्रिंट कराई थी, सिंगल रो। अब अगर मुझे 103, 104, 105 तीनों ही प्रिंट कराने हैं, तीन रो एक साथ प्रिंट करानी है, तो सिंपल है, मेरे को क्या लिखना है? एलओसी स्टार्टिंग लिखा मैंने 103, कॉलन लिखा है 104, ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू है और ये आपका एंडिंग वैल्यू है। तो 104 इसमें अपने आप ही आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ 103, 104, तो ये मेरा यहाँ आ चुका है। देखिए अब तीन कॉलम आपके यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, 103, 104 एंड 105। अगेन मैंने यहाँ कॉलन लगाया है, तो दैट मीन्स तीनों ही कॉलम आपके अब आ चुके हैं, ठीक। अब अगर सपोज करो मुझे दो रो चाहिए, 103 और 104, और मेरे को केवल सिर्फ नाम देखना, आई वांट टू सी ओनली द नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय कोड। ये जो एम्प्लॉय कोड है, आई वांट टू सी द नेम ओनली, आई डोंट वांट टू सी एज एंड सैलरी as I saw in the last statement. So for that you have to specify कि which column you want to display, कौन सा कॉलम आप देखना चाहते हो। तो मैंने लिखा 103, 104, फिर कॉलम में मैंने क्या लिख दिया, ये मेरे स्टार्टिंग रो है, दिस इज स्टार्ट एंडिंग रो एंड दिस इज माय कॉलम। ये मेरा स्टार्टिंग का कॉलम है, बाद वाला मैंने बताया नहीं है। तो कॉमा नेम क्या, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी आउटपुट आ गई। तो दो नेम आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे अब ये, ठीक है, दो नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये, दिस इज क्लियर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे पहले तो मैं नेम लिखा था, अब मुझे नेम और एज चाहिए, तो आपका नेम ये आ गया और एज आपका ये आ गई, ये नेम है आपका, ये आपका एज आ गई। तो यहाँ पे जो रो आपने बताई थी वो डिस्प्ले हो रही है, जो कॉलम आपने बताया था वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ILOC की। LOC मतलब लोकेशन, ILOC मतलब इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स वाइज लोकेशन। अब ये हमें देखना है कि इंडेक्स कैसे हम करते हैं, इसको पहले आज समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स कैसे शो करते हैं, मैंने लिखा 2:3, ये आपका स्टार्टिंग रो है, ये आपका एंडिंग रो है, ये स्टार्टिंग कॉलम है 0 और स्टार्ट एंडिंग 3 क्या एंडिंग कॉलम है। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? क्या हो गया? हाँ बढ़िया हो गया, कौन है भाई? चलिए अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 रो है मेरी, तो 0 रो पे क्या 101 है, फर्स्ट पे आपका 102 है, तो 2 पे क्या है 103 है। तो दैट मीन्स क्या है, नाम हमारा क्या आ गया, सूरज। तब आप देखो यहाँ पे ये आ गया सूरज। और 2:3 का मतलब क्या है,
मतलब स्टार्टिंग 2 है और ये जो 3 लिखा हुआ है लास्ट वाली फिगर ये छोड़ देता है, इसका मतलब 2:2 केवल सेकंड वाली रो आपको ये दिखाने वाला है। ये आ गई, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 0:3। जीरो क्या है, मेरा कॉलम है, तो 0 को पोजीशन पे क्या है, नेम है। 1 पे आपका एज है और 2 पे आपका सैलरी, तो आपका नेम आ गया, एज आ गया और सैलरी। ठीक, ये समझ में आ गया। आप सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी लोकेशन, मैंने लिखा प्रिंट df .loc। अब मुझे आप बताना कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा। 12:4, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 चलो 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो इसको बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ 1। अब यहाँ पे फर्स्ट रो लेगा और फर्स्ट ही कॉलम लेगा, ठीक है। और 4 लिखा है तो क्या होगा, थर्ड रो लेगा, और 3 लिखा है तो सेकंड कॉलम लेगा। तो अब आप इसको आउटपुट रन कराते हैं तो आपका क्या होगा, चलो इसको देखते हैं क्या आ गया। 0, अच्छा यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम हो गई, इसको 3 कर देते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं बाद में। अब मुझे देखना है, मुझे बनाना है CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल क्या होती है, CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जो जो हमारा डेटा फ्रेम है इससे मुझे एक बनानी CSV फाइल, ठीक है। तो एक फाइल यहाँ अपने आप बन के आ जाएगी, और तो उस बनाने के लिए मुझे क्या लिखना है, df .to_CSV। केवल एक कमांड से मेरी ये फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, और उस फाइल का मैंने रख दिया है नाम sal.csv, ठीक है। ये आपका CSV फाइल बन गई, इसको मैंने प्रिंट करा दिया, सी सर्विक्रेटेड। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये देखिए CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि CSV फाइल बनी है या नहीं बनी है। इसको मैंने ओपन करा और इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे SAL। तो आपके देखिए CSV फाइल बनके तैयार हो चुकी है। नाउ यू कैन सी, ठीक है। एक CSV फाइल आपकी ये आ गई बन के, ये ऑटोमेटिकली बन गई। हर एक जो डेटा आपका कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक। तो सारे कॉलम आ चुके हैं, सारी आपकी रोज आ चुकी हैं। कल हम देखेंगे कि CSV फाइल में और क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, चलिए ये एंड कर देता हूँ।